आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्री राम के द्वारा धनुर्भंग का वर्णन करेंगे। जनिकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः धनुर्दर्श्य रामाय इति होवाच पार्थिवम्। जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। ततैस राजा जनक है सचिवान व्याधिदेश है धनुरानीयताम दिव्यम गंधमाल्यानुलेपितम। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। जनकेन समादिष्टा सचिवः प्राविशन्पुरम् तद्धनुः पुरतः कृत्वा निर्जगमुर्मितौजसः। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। नृणाम शतानि पंचाशत् व्यायतानां महात्म्यानां मंजूषामष्टचक्राम ताम सुमोहस्ते कथंचन। वह धनुष 60 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठीलकर वहां तक ला सके। तामादाय सुमंजुषाम आय सेम यत्र तद्धनु स्वरूप मम ते जनकम उचो नृपते मंत्रिण है। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, इदम धनुर्वरम राजन पूजितम सर्वराजभिः मिथिलाधिप राजेंद्र दर्शनीयम यदिच्छसि। राजन मिथिलापते राजेंद्र, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृतांजलिर्भाषते विश्वामित्रं महात्मानं ताबुभौ राम लक्ष्मणौ। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, इदम धनुर्वरम ब्रह्मंजन कैर्भि पूजितम राजभीश्च महावीर्य शक्ते पूरितम तदा। ब्रह्मन, यह वही श्रेष्ठ धनुष है जिसका नंदवंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है तथा जो इसे उठाने में समर्थ न हो सके उन महाक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। नए तत्सुरगणः सर्वे सासुरा न च राक्षसा गंधर्व यक्ष प्रवरः स किन्नर महोरगा। इसे समस्त देवता असुर राक्षस गंधर्व बड़े बड़े यक्ष किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं। क्वै गतिर्मानुषाणां च धनुषो ऐस्य प्रपूरिणे आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा। फिर इस धनुष को खींचने चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसकी प्रतंचा पर टंकार देने तथा इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। तदे तद्धनुषाम श्रेष्ठम मानितम मुनि पुंगवे दर्शी तन महाभाग अनियो राजपुत्रियो। मुनि प्रवर, यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। महाभाग, आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। विश्वामित्र सरामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितम वत्सराम धनुपस्य इते राघवम अब्रवीत। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का यह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। महर्षिर्वचनाद् रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः मंजुषां तामपावृत्य दृष्ट्वा धनुरथा ब्रवीत। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिसमें वह धनुष था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा,
इदं धनुर्वरं दिव्यं संस्पृशामि है पाणिना यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूर्णे अपि वा। अच्छा, मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूंगा। बाढ़मित्तं ब्रवीत राजा मुनिश्च संभाषितः लीलया से धनुर्मध्ये जगाए वचनान् मुनेः पश्यतां नृसहस्राणां बहूनां रघुनन्दनः आरोपयत् से धर्मात्मा से लीलमेव तद्धनुः। तब राजा और मुनि ने एक स्वर से कहा, हाँ ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघु कुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीला पूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रतंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। आरोपित्वा मौर्वीं च पूर्यामास तद्धनुः तद्बभञ्च धनुर्मध्ये नरे श्रेष्ठो महायशः। प्रतंचा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने जो ही उस धनुष को कान तक खींचा त्यों ही वह बीच से टूट गया। तस्य शब्दो महानासीन निर्घासम निश्वन है भूमि कंपश्च सुमहान पर्वतस्य विदीर्यत है। टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो। उस समय महान भूकंप आ गया। निपेतुश्च नरः सर्वे तेन शब्देन मोहितः वर्जित्वा मुनिवरम राजानं तौ च राघवौ। मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहां खड़े थे वे सब धनुष टूटने के उस भयंकर शब्द से मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगत साध्वसः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो मुनि पुंगवम्। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ तब निर्भय हुए राजा जनक ने, जो बोलने में कुशल और वाक्य के मर्म को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, भगवान दृष्टिवीर्यो में रामो दशरथात्मज है अत्यद्भुतम अचिंत्यम च एतर्कितम इदम मया। भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों देख लिया। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत अचिंत और तर्कित घटना है। जनकानां कुले कीर्तिम आहिरस्यति मे सुता सीता भर्तारमासाद्य राम दशरथात्मजम। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्ति करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर शुक्लेति सौ कौशिक सीता प्राणिर्बहुमता देया रामाय मे सुता। कुशिक नंदन, मैंने सीता को पराक्रम रूपी शुल्क से ही प्राप्त होने वाली बताकर जो प्रतिज्ञा की थी वह आज सत्यवम सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूंगा। भवतो अनुमते ब्रह्म शीघ्रम गच्छन्तु मंत्रिणः मम कौशिक भद्रम ते अयोध्यां त्वरितारथै। राजानं प्रसृतिर्वाक्यैर् आनयन्तु पुरं मम प्रदानं वीरशुक्लायः कथयन्तु च सर्वशः। ब्राह्मण कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाएं और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाएं। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था उस जनक कुमारी सीता का विवाह
श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। मुनि गुप्तौ च काकुत्सौ कथयन्तो नृपायवे प्रीति युक्तम तु राजानम आनयन्तो सुशीघ्रगाः। ये लोग महाराज दशरथ से यह भी कहते हैं कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा सुरक्षित हो मिथिला में पहुंच गए हैं। इस प्रकार प्रीति युक्ति है राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लाए। कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभ्यास्य मंत्रिण है अयोध्यायां प्रेषयामास धर्मात्मा कृत शासनान् यथा वृत्तम समाख्यातु मानेतुम च नृपम तथा। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब महाराज धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तषष्टितमः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ।